इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। वेद शिराव सप्तऋषियों को लेकर के अन्य जो ऋषि मंडल थे सबके साथ पहुंचे। सभी ऋषियों ने मिलकर मैना जी और हिमांचल जी को समझाया। क्या रानी मैना, आपकी बेटी आपकी पुत्री मात्र नहीं है, ये तो जगत जननी है, जगत की माँ है। इस जन्म में आपके पुण्य के प्रभाव से आपको सौभाग्य दिया है, मातृत्व सुख प्रदान किया है। विगत जन्म में भी ये दक्ष की पुत्री सती के रूप में शिव जी की प्रिया थी, इसलिए इस बार भी वही होगा। पिछली कथा सुनाई, पिछले जन्म की। विवेकी व्यक्ति को भूत से प्रेरणा लेकर वर्तमान ठीक करना चाहिए। भविष्य का स्मरण करके रोना अच्छा नहीं है। भूत बिगड़ा किस कारण से, वर्तमान में वो न करे कि भविष्य बिगड़ जाए, क्योंकि जो भविष्य है वह भी आगे का वर्तमान है। जो अपराध भूत में बना है वह वर्तमान में नहीं होना चाहिए। वर्तमान हमारा इतना सुष्ट हो, पुष्ट हो, व्यवस्थित हो कि भविष्य में जो वर्तमान आए वो भी चमकता हुआ आए। जिस कार्य को कर कर हम सुखी न हुए उसी का स्मरण करके हम रोते रहें तो हमारा जो वर्तमान है उसका सुख भी समाप्त हो जाएगा। यह समझाया नारद जी ने और कहा, आप सौभाग्यशाली हैं, आपकी ये पुत्री जगत जननी आपकी पुत्री होकर मिली। तब मैना हिमवंतो वनंदे पौने पौने बार बार जगत जननी मां भगवती पार्वती जी के चरणों में वंदन करती। नगर का अद्भुत श्रृंगार हुआ है, लगे होन और मंगल गाना। सबने अपने अपने द्वार पर कंचन कलश पधराए, हजारों तोरण द्वार सजा दिए गए, बना दिए गए। अपने बगल में देवियों का प्रदेश हिमांचल है, सब एक ही था, पंजाब हरियाणा हिमांचल। व्यवस्था की दृष्टि से थोड़ा उसको बढ़ाया गया है। भक्त के लिए तो सारा देश ही एक है, सारा विश्व एक है, कुछ अलग है ही नहीं। हम लोग जब जाने लगे तो बताए कि शनिवार रविवार को ही लोग आते, वहां तो सबसे अधिक लोग मंगलवार को आए थे अमेरिका में। हैं? भगत का सब एक है, पूरी दुनिया एक जैसी है। भगत जहां जाता है उसको सब अपने जैसे हो जाते। मेरी माँ का आगमन सुखवर्धन हुआ, आनंद बढ़ा, बारातियों को बुलाकर भोजन कराया गया। माताएं मधुर गारियां सुना सुना बारातियों को भोजन कराती। गारी मधुर स्वर दे सुंदर विंग्य वचन सुना, भोजन करहि सुरयति विनोद सुनि सच पाई। जीवत जो बढ़ो मुख को तिहु न परे। जीवत जो अचवाई दीन है पान गवने, बास जह जाको
वास जहाँ जाको वास बहुरी मुनि नहीं ममंत कहूँ लगन पट सुनाई समय बिलो की विवाह पठ ये दे। सबको भोजन कराकर पान देकर नेग नौक्षावरी के साथ में हिमांचल जी ने विदा किया। अब विवाह का समय जो निश्चित था वो आ गया। देवता लोगों को मंडप में बुलाया गया। भगवान ब्रह्मा आए, सिंहासन अपने कर से सजाए। देखिए व्यवस्था कितनी भी अच्छी हो, मुखिया को एक बार सारी व्यवस्था का निरीक्षण स्वयं अवश्य करना चाहिए। मालिक बनाया नहीं जाता, मालिक बना जाता है। मालिक बनने की योग्यता अपने अंदर होनी चाहिए, तो हम सेवक भी होंगे तो स्वामी हो जाएंगे। और जीवन में प्रमाद रहा तो हम मालिक बन के भी नौकर रह जाएंगे। सारे देवताओं ने व्यवस्था अपने अपने प्रकार से देख ली थी, परंतु भगवान ब्रह्मा जब आए, सिंहासन अति बरनिन जाई बिरंची। भगवान ब्रह्मा ने अपने कर से उस दिव्य सिंहासन को सजाया है। क्यों? यही स्वामीपना है। स्वामी की दृष्टि अपनी होती है और किसी भी व्यवस्था को भी व्यवस्थित कर लेता है। कर लिया। भगवान भूत भावन ब्राह्मण देवताओं को मन से वंदन करके अपने इष्ट देव श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सिंहासनस्थ हुए। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई करि श्रृंगार सखी लई। देखत रूप सकल सुर मोहे वरने छवि अस। माँ का सौंदर्य देखकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। बोली पार्वती मैया की जय। मुनियों की आज्ञा भई। मुनि अनुशासन गणपति पूज्यौ शंभु भवान। को सुन संशय सूर्यना देवता लोग अनादि हैं, किसी को संदेह नहीं होना चाहिए अभी ब्याह हो रहा है तो गणेश जी कहाँ से आ गए। देवता सर्वकाल उपस्थित रहते। अब गौरी जी बैठी हैं बाबा के पास, अभी ब्याह नहीं हुआ। गणेश जी का स्मरण पूजन हुआ और अब याज्ञवल्क बाबा कहते हैं ऋषिवर जसी विवाह के विधि श्रुति गाई। वहाँ मुनि ने सो सब करवाई। गही गिरी सकुश कन्या पानी। भवहि समर्पी जानी भवानी। पानी ग्रहण जब इन महेशा। हर से सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि वरवो जय 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 शंकर सुर कर। बाजहि बाजन विविध विधाना।
मन वेष्टि भय विघ्ना हर गिरिजा कर भयवो विबाहो सकल दासी दास तुरग रत्ना धेनु वसन वस्तु विभा अन्न कनक भा जन भर जा जाई दीन न जाई बखाना अन्न कनक भा जन भर जारा दाइज दीन न जाई बखाना अन्न कनक। विवाह के पश्चात, कन्यादान के पश्चात, सारे उत्सवों के पश्चात हिमांचल जी ने इतना दिया जिसका वर्णन नहीं होता। कितना बाबा ने छंदबद्ध किया। दय दियो बहु भांति पौनी कर जोरे हिम शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति ही कियो। कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो। पुन गए पद पाथो जमैना प्रेम परिपूर्ण पुन गए पद पाथो जमैना प्रेम परिपूर्ण हियो हाँ परिपूर्ण प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत दक्षिणा देकर दाइज रूप में और हिमांचल जी ने हाथ जोड़ लिया। कहा, हे शिव जी, आपको मैं क्या दूं? आप तो स्वयं सबको देते रहते हैं, आप सबकी कामना स्वयं पूर्ण करते रहते हैं। बाबा शिव ने सब प्रकार ससुर जी का संतोष किया। पुण्य गहे पद पात हो जमैना, मैना जी ने चरण पकड़ लिए और क्या कहा, नाथ मां मम प्राण सम गृह किंकरी क्षम्य हो सकल अपराध अब होई प्रसन्न। मेरे अपराध को क्षमा करिएगा और बिटिया को अपनी सेवा में प्रस्तुत रखिएगा। भगवान शिव ने बहुत प्रकार सासू जी को समझाया। मैया मैना निज भवन गई और माँ पार्वती जी को समझाने लगी, बेटी स्त्री का एक धर्म है, वह है पति धर्म। करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। ऐसा उपदेश करते माँ मैना के नेत्र सजल हो गए। बार बार बिटिया को कंठ लगाती हैं।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।